जी दोस्तों, बहुत सारे लोग पहले तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि उनका वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वज़न जब बढ़ना शुरू होता है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो अपनी डाइट को कंट्रोल हरगिज़ नहीं करते, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि अपने आप को सुस्त बना लेते हैं और फिर एक ऐसी स्टेज पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर उनका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। और फिर जब उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होती हैं, उनके लिए मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं मोटापे की वजह से, तो फिर वो चौंकते हैं। फिर उनको ये डिज़ायर होती है कि वो फ़ौरन अपना वज़न कम कर लें, लेकिन ऐसा उनके लिए जल्दी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वज़न एक स्टेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और उस स्टेज से नीचे लाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है और साथ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो उसी वक्त आप फिक्र कीजिए, उसी वक्त आप अपने वज़न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वज़न जब बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर वो आपको कॉम्प्लिकेशन देता है, उससे पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, आपको और बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका वज़न बढ़ चुका है तो फिर आपको परहेज करना होगा। आपको जितने भी अनाज आप खाते हैं उनको कम करना होगा या बिल्कुल ख़त्म करना होगा। और उस अनाज में क्या आता है, आज मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। आप गंदम और गंदम से बनी हुई जितनी भी खुराक है उसको छोड़ना होगा आप लोगों को, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद चावल हैं दोस्तों, चावल भी आपके वजन को गेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चावल कोई अच्छी खुराक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जब आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक खुराक से मिलते हैं तो वो आपके वज़न को गेन करती है। फिर ज्वार है, बाजरा है, मकई है, ये सारी चीज़ें हाई कार्ब हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कैलोरीज इनमें बहुत ज़्यादा है। ये आपको एनर्जी देने वाली सारी चीज़ें हैं और यही आपके वज़न को बढ़ाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लो जी, हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम तो सिर्फ रोटी खाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोटी ही से वज़न हमारा गेन होता है। जब हम ज़्यादा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उससे बढ़कर लेते हैं, तो फिर हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने चावल बंद करने हैं, रोटी बंद करनी है और मकई अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद करना है। ज्वार, बाजरा, दालें, चने, इन सब में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबको आपने बंद करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या खाना है, हम क्या खाएं। तो दोस्तों, खाने के लिए बहुत कुछ है। आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स लें, आप मुख्तलिफ किस्म के मीट ले सकते हैं, जिसमें चिकन मीट है, बीफ है, फिश है और मटन है। बगैर ऑयल के, बगैर घी के आप इनका सालन बना कर लीजिए, आप इनका सूप बना कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आप अंडे भी ले सकते हैं ताकि आपका वज़न कम हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही हफ्ते में आप लोगों का वज़न कम कर दे। हाँ जी, अगर आप परहेज़ करेंगे, साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आप अपने वज़न को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आप 20, 25, 30 किलो तक अपना वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाइट अपनी को प्लान करना पड़ेगा और साथ आपको टाइम रिक्वायर्ड है, तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे और इनसे तैयार की हुई जितनी भी खुराकें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपका वज़न कम होगा, ज़रूर कम होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें तो इसके बावजूद भी आपका वज़न कम ना हो। बाकी बहुत सारे लोग बताते हैं
ये वाली मेडिसिन ले लो, ये वाली मेडिसिन ले लो, मेडिसिन नहीं। आप अपनी खुराक से और एक्सरसाइज से अपने वजन को बहुत जल्द कम करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि आपका वजन कम हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता। अल्लाह निगहबान।